मैं वीडियोस में बोल बोल के थक चुका हूँ। उसके बाद भी अभी रिसेंटली 3 केस आए मेरे पास, क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है ना आप एक्साइटेड होकर पागल हो जाते हो। बस मैं फ़्लाइट कराऊँ और वहाँ जर्मनी पहुँच जाऊँ। भाई यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, एक एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ के बहुत बड़ा एक शौक लगता है। तो फिर जो है आपको होम सिकनेस, डिप्रेशन, एनजाइटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब लोग। एक नया दिन, एक और सूरज निकला हुआ है। नए सूरज के साथ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, पिछली 2 वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे और उसको बहुत पसंद किया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को। तो मैं सबसे पहले तो उस पर बहुत ज़्यादा मशकूर, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उस पर हर कमेंट का जवाब दिया। उसके अलावा भी अगर कोई रह गया हो तो भाई बड़ी माजरत है। ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में से जाके भाई का इंस्टाग्राम निकालें और इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करें। वहाँ मुझे याद पड़ता है कि सबको मैंने जवाब दिया। इंस्टाग्राम पे कोई 10-12 मैसेजेस आए थे मेरे पास, सबको मैंने वहाँ जवाब दिया। तो इस वीडियो में भी यही बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन से जाके भाई का इंस्टाग्राम निकालें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर लोगों को बेचारों को बुरा लगे तो मैं माजरत पहले से कर रहा हूँ कि यार मैंने देखा है, मतलब ना एक कमेंट आता है कि सर मुझे जर्मनी आना है, क्या कहते हैं, प्रोसेस बता दें। यार तो मैं ऐसे कैसे क्या प्रोसेस बता दूं। वैसे मुझे लगता है ऐसा कि हमारे लोग जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, वो चाहते हैं कि सब कुछ कोई और करके दे दे। तो यार ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरा कंटेंट जो है ना इन्फॉर्मेटिव होता है और इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। वो उन लोगों के लिए होता है कि जिन्होंने 50-60% चीज़ें करी हुई होती हैं या इवन 100% भी की हुई होती हैं। वो यहाँ आने से पहले एक रियलिटी चेक और एक एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं ना, तो उनको उस तरह का जो लोग होते हैं शायद उनको मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस वो है। लेकिन बहरहाल मैं यही मतलब ये है कि यार आप थोड़ी सी वर्किंग वगैरह करें। 2 अच्छी क्या कहते हैं वेबसाइट है, एक का नाम है ChatGPT और दूसरी का नाम है YouTube। उस पर सब कुछ पड़ा हुआ है, आप लोग पहले वहाँ देखें। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप लोग वर्किंग करें अपनी चीज़ें पूरे। फिर यहाँ का कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, तो आप वो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको जो है क्या कहते हैं वो बताऊँगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बनाने का असल मकसद। जो गलतियाँ मुझे लगता है यहाँ नए आने वाले करते हैं, या जो आ चुके हैं वो करते हैं, या जो अभी आ रहे हैं वो करते हैं। देखिए हमारा सारा वही अपने तजुर्बे से बता रहे होते हैं। मेरी कोशिश है कि जो गलतियाँ शायद मैंने करी वो कोई और ना करे। तो उसमें 3-4 क्या कहते हैं मोटी मोटी मेन बातें मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि हमारा क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, हम सीख चुके हैं, और मैं जो आपको बातें करूँगा वो मैं वही अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगेन हो सकता है वो सही हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ तो सही होंगी। जो मुझे लगता है ना, मेरी नज़र में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यहाँ बगैर घर कराए आ जाते हैं। मैं वीडियोस में बोल बोल के थक चुका हूँ। उसके बाद भी अभी रिसेंटली 3 केस आए मेरे पास, तीनों बगैर घर कराए। क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है ना आप एक्साइटेड होकर पागल हो जाते हो। बस मैं फ़्लाइट कराऊँ और वहाँ जर्मनी पहुँच जाऊँ। भाई देखो, जब तक आपके पास घर नहीं होगा ना, तो ना आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो सकती, ना आपका बैंक अकाउंट खुल सकता, ना आपको टैक्स ID मिल सकती, ना आपको जॉब मिल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। घर बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा सबसे पहले जो है ना वो घर करके आए यहाँ पे। उसके अलावा मैं मानता हूँ कि हर किसी का जानने वाले नहीं होते यहाँ पे, लेकिन अगर किसी के जानने वाले तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि पहले दिन जो है ना, जब पहली बार उतरते हैं तो उस वक्त बड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं, तो वो आपको एयरपोर्ट तक लेने आ जाए और उसके बाद आपको एक सिम दिला के, जर्मन सिम, और ताकि आपका नेट चल जाए। बस इतनी मेहरबानी अगर कोई आप पे कर दे तो मुझे लगता है ये वेल एंड गुड होगा। सबसे पहली चीज़ घर, और एक कोई अगर आपको लेने आ जाए। दूसरी देखें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इस पर मुझे लगता है कि एक पूरी 6-7-8-10 मिनट की एक वीडियो बन जाएगी, लेकिन एक मैं स्लाइडली ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमसे भी गलतियाँ आई हैं कि बेतू का सामान भर के लेके आ गए, वो 40-48 किलो मिला हुआ, तो उसमें ऐसी बेतू की चीज़ें डाल के मैं भी लाया हूँ। मैं एडमिट करता हूँ, लड़के पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आए। भाई यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, एक एक चीज़ मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ से आने वाला जो है ना, वो यहाँ पे थोड़े कपड़े एक्सपेंसिव हैं, थोड़े कपड़े, जैकेटें, शूज़, ये इस तरह की चीज़ें, और थोड़ी बस 1-2 प्लेटें, चमचे, कांटे, ग्लास वगैरह, ये सब चीज़ें, इन पे ज़्यादा फोकस हो। फिर मैं कभी फुर्सत से इस पर वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ पे क्या सामान लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए, क्या चीज़ें यहाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आपका मेनली फोकस जो है ना लाने वाले सामान में वो होना चाहिए, मेरे लिहाज से आपका कपड़ों में। इसके अलावा जो है ना, तीसरी मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ आपको, भाई अपना दिमाग बना के आए। मैं मानता हूँ कि नई जगह है, नया कल्चरल शौक लगता है, लैंग्वेज, वेदर, 1 लाख चीज़ें हैं ना, लेकिन आपको यहाँ के बहुत बड़ा एक शौक लगता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, मतलब सुनी सुनाई नहीं, अपने सामने की एग्जाम्पल है कि वो जो है ना, आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबके हालात से लोग फ्रस्ट्रेट हैं, बोलते हैं बस यहाँ से निकलना है। लेकिन जब वो निकल के आए ना,
तो वो 1 दिन में 2 दिन में वापसी भाग गए, या इवन भागने की तैयारियों में या रोते रहे कि यार हम लोग ये किधर आ गए। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है कि इंसानी फितरत है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप जो है ना, जब मुझे लगता है वहाँ से अपना माइंड बना के आएंगे ना, और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कुछ नहीं रख के आएंगे, और अपने आप को बिल्कुल ऐसा मेंटली ट्रेन करके आएंगे कि भाई अगर हो सकता है मैं रोड पे रहना पड़े तो मैं रोड पे भी रह लूँगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये की चीज़ होगी कि आप जो है ना अपना माइंड बना के आए वहाँ से कि मैं यहाँ पे, मेरे पे कुछ स्टार्ट में जुल्म के पहाड़ भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और मैं उसके लिए मेंटली तैयार हूँ। तो फिर जो है आपको होम सिकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे लगता है इससे ओवरकम करने में शायद आपको रिलीफ मिले, और हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है भाई हो भी। तो इस चीज़ को जो है ना वो आप दिमाग में रखें अपने। उसके अलावा यही है कि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं वहाँ खाऊंगा कैसे, मैं करूँगा क्या। भाई हम भी कुछ नहीं सीख के आए थे, अंडा भी नहीं बनाना आता था। आज मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, 50-50 लोगों के पायों की दावत कर देते हैं। तो ये आपकी जुस्तजू और लगन पे, ऑल्दो ऐसे बहुत सारे लोग हैं 1-1 साल से आज तक बिरयानी बनानी नहीं आई उन्हें, तो ये आपकी अपनी जुस्तजू पे। लेकिन ये है कि आप यहाँ आओगे वक्त और हालात आपको, अगर आप सीखना चाहोगे तो सब कुछ सिखा देंगे। भाई चौथी और सेकंड लास्ट चीज़ जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ लैंग्वेज सीख के आएँ। अगर आप लैंग्वेज सीख के आएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, नहीं सीख के आएंगे तो बड़े मसले होंगे। मैं पिछली वीडियोस में 1 लाख दफ़ा जो है कि कहते हैं ये बात कर चुका हूँ, मैं फिर करूँगा इस वीडियो में। मुझे लगता है लैंग्वेज वाली बात तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको करता हुआ नज़र आऊँगा। शायद इससे आपको लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस का जो है वो अंदाज़ा हो जाए। और सबसे लास्ट बात, उसके लिए फिर मैं ऐसे माजरत करूँगा, भाई कोई कमिटमेंट, कोई शादी, कोई मंगनी, कोई रिलेशनशिप, अगर ये सब आपका है तो प्लीज़ आप यहाँ मत आएँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट सपोज मिस्टर ए हैं, वो यहाँ आए, यहाँ आते ही उनको एक तो कल्चरल शॉक, फिर विंटर में आए वो, तो सर्दी इतनी ख़तरनाक, बर्फ़बारी उनको मिली, दिमाग उनका वैसे ही पागल हुआ है, एंजाइटी डिप्रेशन अलग हो रहा है, 4 बजे सूरज डूब जाता है। उसके बाद उनको जॉब मिली वोल्ट में या लेफ्रेंडो में डिलीवरी की, वो भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि अपना खर्चा तो निकालना हो, पीछे से लैंडलॉर्ड तो है नहीं, घर वाले अलग याद आ रहे हैं, होम सिकनेस। आइदर तो उनकी कहीं मंगनी है, कोई कमिटमेंट हुई हुई थी, तो वहाँ ससुराल वाले जो हैं फ़ोन कर करके उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं कि कब शादी कर रहे हो, अब तो वहाँ पहुँच गए। अब उन्हें क्या पता है कि यहाँ 2-2 3-3 साल लग जाते हैं भाई सेटल होने में, मेंटली सेटल होने में। तो ये चीज़, और लेट सपोज अगर ये मिस्टर ए की शादी हुई थी तो बीवी ने जो है ना वो रोना धोना करके डिप्रेशन जो उनका डबल किया हुआ है, बच्चे हैं तो बच्चे याद आ रहे हैं, ये वो। तो ये चीज़ें जो है ना भाई, अगर ये सब है तो आप फिर प्लीज़ यहाँ पे मत आएँ। उसके अलावा बस यही मैं आपको कहूँगा आखिर में कि यहाँ लोग आते हैं, मैं मानता हूँ कि यहाँ वॉक जो है ना रोज़ की 5-5 6-6 किलोमीटर करनी पड़ती है, उसके बाद भी लोगों के वेट बढ़ जाते हैं, और फिज़िकल फिटनेस जो है वो कुछ नहीं होती, मेंटल फिटनेस कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मीठे आइटम्स, क्रोसॉन्ट, चॉकलेटें इतनी है, लड़के इस पे हाथ नहीं रोक पाते। सच बताऊँ, हमने भी नहीं रोके थे अपने हाथ में। तो उससे फिर क्या होता है, आपका वेट बढ़ता है। जब आप फिज़िकल फिट नहीं हो तो आप कुछ भी फिट नहीं हो। तो लिहाजा भाई ये है कि जब यहाँ पे आप आ जाएं तो आप सबसे पहले जो है कि कहते हैं किसी हेल्दी एक्टिविटी में ख़ुद को एनरोल करें, आइदर वो स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो। ये कुछ नहीं मिलता छोटे शहरों में, तो जिम तो है ही है ना। आप जो है ना जिमिंग करें, और कम से कम जो है ना वो रोज़ाना 10,000 स्टेप चलें। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मैं कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा, ये आधा दिन हुआ है अभी और मैं कितने 9,815 स्टेप चल चुका हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन में 15,000 20,000 स्टेप जो है वो चलूँ, ताकि मैं फ़िज़िकल फ़िट रहूँ। भाई फ़िज़िकल फ़िटनेस होगी तो ही सब कुछ होगा। अगर फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है तो आपको बड़े मसले मसाइल दरपेश होंगे। उसके अलावा बस एक आखिरी चीज़, आप देखें उसमें सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत से लोग आपको ये बोलते हुए दिखेंगे कि देसी लोगों से, इंडियन पाकिस्तानियों से दूर रहो। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा स्टार्ट में आप अपनी ज़बान बोलने वाले अपने लोगों के साथ रहो। बेशक आप मकामी लोगों के साथ, जर्मन, यूरोपियन, उनके साथ भी दोस्ती बनाओ, मैं इससे मना नहीं कर रहा। उनकी एक अलग गैदरिंग है। आपके अपने जो देसी लोग हैं ना, इनको मत छोड़ो, कि जो आपकी ज़बान बोलने वाले आपके अपने लोग होते हैं ना, ये सच बताऊं मैं अपने बड़े तजुर्बे से कह रहा हूँ, यही आपके अपने लोग होते हैं। कभी भी आप पे कोई बुरा वक्त पड़ता है ना, अल्लाह ना करे, तो यही लोग आके खड़े होते हैं। बाकी डिपेंड्स कि आपको किस तरह के लोग मिले। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमें तो बहुत अच्छे लोग मिले, तभी शायद हम लोग भी सबके लिए अच्छे हैं और सबके लिए कामों में खड़े हो जाते हैं। तो बस यही है कि यहाँ आएँ, पूरा दिमाग बना के आएँ हर चीज़ के लिए। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो एडवांस में माजरत है। और मैंने जो है तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में। अब ये बहुत लंबी होती जा रही है तो बस इसको ख़त्म करूँगा। बस आखिर में यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन से भाई का इंस्टाग्राम निकालें, वहाँ भाई को फॉलो करें, वहाँ भी पूछें। बाकी कोई कमेंट करें, कोई चीज़ हो जो नहीं समझ आ रही और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं। बस इसी के साथ अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।